हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। पहली इकाई पाठ का नाम आज हम पाठ देखेंगे। पाठ क्रमांक 5 हमारी पहचान हमारी, भाग 1। तो बच्चों, इस पाठ पहचान हमारी में अ आ ई उ इन स्वरों का परिचय दिया गया है। आइए देखते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर का मतलब होता है कि ऐसे अक्षर जिनको जोड़ने से एक पूरा अक्षर बनता है और उसका उच्चारण किया जा सकता है। अब स्वर हमारे हिंदी अध्ययन में स्वर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। अब इन स्वरों को जोड़ने से एक पूरा अक्षर बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं जैसे क, ये क के नीचे एक चिन्ह है, छोटा सा चिन्ह है जिसको एक हलंत बोलते हैं, मीन्स आधा। मतलब ये एक क का अक्षर आधा क है। अब उसमें एक स्वर अ का स्वर हमने ऐड किया तो यह दोनों मिला के एक पूरा क बनाता है। मतलब आधे क में एक स्वर अ का स्वर जोड़ने से एक पूरा अक्षर बनता है, तो पूरा अक्षर क बना। ठीक है, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो वह आधा माना जाता है, उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जा सकता। क में अ स्वर जोड़ने पर ही पूरा अक्षर क बनता है और उसका स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे ये आधा ख है, उसमें हमने स्वर अ जोड़ा तो पूरा ख बना, ख अक्षर बना। ग प्लस अ स्वर यह पूरा एक ग अक्षर बना। ऐसे ही सारे अक्षर बनते हैं। और फिर जैसे अ है वैसे ही दूसरे भी स्वर जोड़ के और अक्षर बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क में आ स्वर जोड़ा तो ये बन गया अक्षर का। ग में आ स्वर जोड़ा बन गया अक्षर गा। क में ई स्वर जोड़ा छोटी ई तो ये बन गई की। क में बड़ी जोड़ी वो बन गई बड़ी की। वैसे ही ऊ स्वर जोड़ा तो छोटी ऊ स्वर जोड़ा तो कु, बड़ा ऊ स्वर जोड़ा तो कु आदि। अब यह हम कुछ चित्र देखते हैं जिसमें अस्वर जोड़कर बनाए गए हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है यह 6 है, छ ह, छ प्लस अ छ, ह प्लस अ ह, छ ह। उसी प्रकार अस्वर वाले हैं डफ, फल, अदरक, ठीक है, घट, दमकल, जलचर, कटहल, शलगम, यह सब अस्वर वाले चित्र है। अब यह अस्वर वाले चित्र कैसे हुए हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर में अंत में अस्वर निकलता है, इसलिए यह जो मैंने आपको चित्र में अभी बताया वह अस्वर वाले चित्र हैं। उसी प्रकार आ स्वर वाले चित्र देखते हैं जैसे अनार, आकाश, हाथ, टमाटर। इन सब में इन चित्रों में आ का स्वर जोड़ के यह अक्षर बने हैं। ठीक है, क्यों इसमें हर शब्द में
उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के साथ आ स्वर निकलता है, इसलिए ये आ स्वर से रिलेटेड कुछ चित्र हैं। उसी प्रकार ई स्वर वाले चित्र कौन कौन से हैं? ये इलायची, उसमें यह ची, च प्लस ई की मात्रा, कौन सी ई की? बड़ी की मात्रा, यह स्वर है ची। ये भी है छिपकली, और कौन कौन से हैं? गठरी, लड़की, मकड़ी, ये ई स्वर वाले पिक्चर्स हैं। अब हम देखेंगे ऊ स्वर वाले, छोटी ऊ और बड़ी ऊ स्वर वाले पिक्चर, जैसे ऊन, उड़न खटोला, उल्लू, लहसुन, प्याऊ, और कौन कौन से हैं? जुगनू आदि। अब यह छोटी ई है, ई की मात्रा में ऐसा मात्रा होती है ई की। यह मात्रा अक्षर के बाई तरफ लगाई जाती है, मतलब लेफ्ट साइड में ऐसी लगाई जाती है, लेफ्ट साइड की तरफ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई प्लस क की, च प्लस ई का स्वर ची, ट प्लस ई का स्वर टी। उसके एग्जाम्पल्स जैसे साइकिल, चिड़िया, टिकिया। अब ये है बड़ी ई की कैसे साइन होता है? वो यह मात्रा अक्षर के दाहिनी तरफ, मतलब राइट साइड में होती है, राइट साइड में लगाते हैं अक्षर के। अब जैसे ड़ प्लस बड़ी के स्वर ड़ी, क प्लस ई का स्वर की, ड प्लस ई का स्वर दी। उसके एग्जाम्पल्स है घड़ी, कड़ी, दीदी। अब ये ऊ की मात्रा ऐसे होती है, इसमें क्या होता है? अक्षर के नीचे लगाई जाती है ऐसी मात्रा, ठीक है। इसका घुमाव कैसे होता है? बाएं तरफ, मीन्स लेफ्ट साइड में घुमाव होता है, लेफ्ट साइड की तरफ घुमाव होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ध प्लस ऊ का स्वर धू, क प्लस ऊ का स्वर कु। फॉर एग्जाम्पल धुन, कुछ। उसी प्रकार यह है बड़ी ऊ। ये बड़ी ऊ की मात्रा कैसे होती है? नीचे लगाया जाता है अक्षर के नीचे, और पर उसका घुमाव दाई ओर होता है, मीन्स राइट साइड में होता है, राइट साइड में। जैसे क प्लस ऊ का स्वर कु, ध प्लस ऊ का स्वर धू। उदाहरण धूप, चीकू। तो बच्चों, आज हमने देखा स्वरों के बारे में, और अगर ये स्वर अक्षर से जुड़ जाए तो कौन कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है। हमने इस पाठ में कुछ चित्रों से रिलेटेड भी शब्द देखे हैं। स्वर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे ही शब्द या वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि हमारे इस भाग को आपने अच्छे से समझा होगा।